हरियाणा रोडवेज तालमेल कमेटी और परिवहन मंत्री आफताब अहमद के बीच गुरुवार को हुई बैठक एक बार फिर से बेनतीजा रही है। बैठक के बाद कर्मचारियों ने सरकार को उनके साथ हुए समझौते को लागू करने का अल्टीमेटम दिया है। ये बैठक सोमवार को एक बार फिर से होने जा रही है। हरियाणा रोडवेज कर्मचारी तालमेल कमेटी और हरियाणा सरकार के बीच चला आ रहा गतिरोध अभी भी बरकरार है। गुरुवार को चंडीगढ़ में तालमेल कमेटी और परिवहन मंत्री आफताब अहमद के बीच हुई बैठक भी बेनतीजा रही। बैठक के बाद रोडवेज कर्मचारियों ने सरकार को एक बार फिर सड़क पर उतरने की चेतावनी दी है। आज जो परिवहन मंत्री ने रोडवेज कर्मचारी तालमेल कमेटी की बैठक बुलाई थी, कल जो कैबिनेट की मीटिंग थी उसमें मंत्री जी ने आश्वासन दिया था। रोडवेज के कर्मचारियों को काफ़ी आशाएं लगी थी, लेकिन बड़े निराश हुए कर्मचारी जब शाम को टीवी खोला और उस पर कोई भी मांग, रोडवेज की 14 सूत्रीय मांग पत्र जो 21 तारीख को समझौता हुआ था सरकार के साथ, आज तक एक भी मांग को उसमें लागू नहीं किया गया। और उसमें कम से कम उसके बाद हमारी 7-8 मीटिंगें मंत्री जी ने ले ली, लेकिन आगे अधिकारी कोई भी मांग को पूरा नहीं कर रहे हैं। स्वाय आश्वासन अभी ये तय हुआ है कि सोमवार को तालमेल कमेटी आएगी, वो अपना एफिडेविट जो तालमेल के समझौते का है वो अपना एफिडेविट देगी और वो तालमेल कमेटी का एफिडेविट और सरकार का एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दायर किया जाएगा और जल्दी अर्ली हियरिंग पे केस लगा करके इसका केस का फैसला करवाया जाएगा ताकि ये समझौता लागू हो जाए। इसलिए हमने सरकार को अब 6 तारीख तक का समय दिया है। इसी साल 21 जनवरी को रोडवेज की हड़ताल के बाद हरियाणा सरकार और रोडवेज कर्मचारी तालमेल कमेटी के बीच एक समझौता हुआ था, जिसमें कहा गया था कि 2003 के बाद भर्ती हुए सभी अनियमित कर्मचारियों को नियमित कर दिया जाएगा और इससे लगभग 8200 कर्मचारियों को लाभ होगा। लेकिन लगभग 4 महीने बीत जाने के बावजूद अभी तक सरकार इस समझौते को लागू नहीं कर पाई है। फिलहाल परिवहन मंत्री आफताब अहमद ने उम्मीद जताई है कि 7 जून से पहले मामले को सुलझा लिया जाएगा। हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों के प्रतिनिधि और सरकार के बीच में जो पीछे समझौता हुआ उसको अमली जामा पहनाने के लिए और उस चीज़ को प्रक्रिया को पूरी करने के लिए आज ये बैठक बुलाई गई थी और उसमें सरकार की और जो कर्मचारियों की सहमति बनी थी उस पे आगे चल के जो प्रक्रिया पूरी करनी है उसके बारे में आज मामला अटका हुआ सर? मटका नहीं हुआ पर बहुत एक पुराना लंबित जो है इश्यूज हैं, उसमें कई तरह की कानून में भी कानूनी उसमें भी है, तो सब चीज़ों को उसको करने के लिए समय लगता है और प्रोसीजर है जो फॉलो करना पड़ता है। गौरतलब है कि हरियाणा कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक में प्रदेश के उन अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने पर फैसला हुआ था जिन्होंने 10 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है, लेकिन एक दिन बाद ही इस फैसले पर अमल होता नहीं दिखाई दे रहा। हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों की लंबे समय से चल रही मांगों को लेकर अभी तक कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। हालांकि परिवहन मंत्री आफताब अहमद का कहना है कि उनकी जायज मांगों को जल्द ही निपटा दिया जाएगा और नोटिफिकेशन जारी कर दी जाएगी। चंडीगढ़ से कैमरामैन गिरीश दुर्गापाल के साथ मनोज राठी, डे एंड नाइट न्यूज। उधर हरियाणा इकाई भंग होने के बाद दिल्ली में लॉबिंग तेज हो गई है। दिल्ली में आज चौधरी वीरेंद्र सिंह अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय पहुंचे और जनार्दन द्विवेदी से मुलाकात की। इससे पहले उन्होंने अपने आवास पर प्रदेश के कई जिलों से आए प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। दरअसल वीरेंद्र सिंह प्रदेश संगठन में अपना खेमा मजबूत करने में जुटे हैं और इसलिए उन्होंने संगठन में अपने लोगों को जगह दिलाने की कवायद तेज कर दी है। तो जब आज अपने जनार्दन उधर प्रदेश की जिला और ब्लॉक स्तर की कांग्रेस इकाइयां भंग होने के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद सक्रिय भूमिका निभाते नजर आएंगे। हुड्डा 5 जून से प्रदेश के सभी जिलों का दौरा करेंगे। फोर्सेस के जो भी हमारे भाई हैं उनके लिए हरियाणा कांग्रेस की जिला और ब्लॉक स्तर की कार्यकारिणी भंग कर दी गई है। कांग्रेस ने ये कदम प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर की सिफारिश के बाद उठाया है। संगठन पार्टी से सरकारें बनती हैं और जब तक संगठन दुरुस्त नहीं होगा तब तक हम ना जनता की सेवा कर सकते हैं और ना सरकार में बैठ सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि उसी बात को लेकर के एक महत्वपूर्ण फैसला आज ये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के माध्यम से हुआ है। हमने रिकमेंडेशन अपनी भेजी थी और मैं समझता हूं कि इससे एक नया जोश, नई ऊर्जा संगठन में आएगी। संगठन और ऊर्जावान होकर के बेहतर परफॉर्मेंस दे सकेगा। किस तरीके से जनता को गुमराह किया, हमारे लोग गाँव-गाँव और घर-घर तक जाएँ, क्योंकि आज मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं ये हमारी कमी रही कि हम अपनी बातों को अच्छे तरीके से मुखर होकर के जनता के बीच में नहीं रख पाए। और मैं समझता हूं कि आगे जो हमारे
जिले के सम्मेलन है 5 तारीख से लेकर के और 28 तक जो सम्मेलन पूरे हरियाणा में होने हैं उसमें जो अच्छे लोग निकल करके आएंगे उसके माध्यम से और बेहतर तरीके से अच्छे लोगों को हम आगे लाने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही प्रदेश में नई कार्यकारिणी के गठन को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। खुद मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस बदलाव में सक्रिय भूमिका निभाते नजर आएंगे। नहीं, ठीक बात है, जो इनएक्टिव हैं इकाइयाँ और कुछ इकाइयाँ जो काम नहीं कर रही थी वो नए वो आएंगे, इकाई बनेगी, मजबूत आदमियों को बनाएंगे। चुनाव की तैयारी का एक प्रथम ये कदम है। ये सारी डिस्ट्रिक्ट और सारी ब्लॉक की डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक सब प्रदेश की भी है। प्रदेश डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक सब भाजपा के उम्मीदवारों ने अपने स्वार्थ के लिए, क्योंकि लोग इस बात को कहते थे हरियाणा सरकार से खुश थे, स्वार्थ के लिए ये नारा दे दिया, ऊपर नरेंद्र नीचे भूपेंद्र टू बेनिफिट। नाउ लोग इस बात को जो है समझ चुके हैं। अब लोग कह रहे हैं कर लिया फैसला करके विचार, कांग्रेस की सरकार तीसरी बार। आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। खुद मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा 5 जून से प्रदेश के सभी जिलों का दौरा करेंगे। लोकसभा चुनावों में हुई करारी हार के बाद अब प्रदेश कांग्रेस सरकार ने आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर कमर कस ली है। प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने साफ किया कि आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर कार्यकारिणी में भारी फेरबदल किया जा सकता है। बहरहाल कांग्रेस का नारा सोच समझकर किया विचार, तीसरी बार कांग्रेस सरकार, कितना सफल होता है ये आने वाला समय ही बताएगा। चंडीगढ़ से कैमरामैन अमनदीप के साथ मनोज राठी, डे एंड नाइट न्यूज। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने आज रोहतक में पार्टी कार्यकर्ताओं को हिदायत दी कि विधानसभा चुनावों में पार्टी जिस भी उम्मीदवार को टिकट देगी, कार्यकर्ता उसे ओम प्रकाश चौटाला मानकर सहयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर किसी कार्यकर्ता ने इसका विरोध किया तो उसका मुंह काला कर दिया जाएगा। दूसरी ओर कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए अभय चौटाला ने कहा कि इनेलो को छोड़कर किसी भी पार्टी के पास मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं है, इसलिए प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ही होंगे। ऐसे साथी जिनका मैं जिक्र कर रहा था कि हमारी पार्टी में ऐसे लोग भी जो ना केवल पार्टी को खराब करते हैं बल्कि हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में गलतफहमियां भी पैदा करते हैं। कुछ ऐसे साथी भी है पार्टी जो सुबह सवेरे घर से निकलते हैं, हाथ धो के दाढ़ी बना के अच्छे स्मेल कपड़े पहन लेते हैं, मावा लगा लेते हैं, और जब घर से निकलते तो घर वाले भी कहते हैं जान छुट्टी चला गया, वरना सारा दिन परेशान करता। फिर वो दिल्ली जाते 18 दिन का और वापिस आकर के कहते हैं कि हम दुश्मन की बधाई दे आए और मैं अपने टिकट भी पक्की करी आया, मेरी टिकट तो मेरी है। कुछ ऐसे भी जो मुझे चाय पिला देते हैं, रोटी गिरा देते हैं, अब फिर कहते हैं मेरा टिकट तो वैसे में पक्का कर दूं। तो आज हमारे कार्यकर्ता फिर मैदान में है और लगभग हमारे सारे जिले कवर हो चुके। कार्यकर्ताओं की ड्यूटियां लगा दी गई कि विधानसभा के लिए किस मुहिम के साथ जाना है, और खास तौर पर मैं तो युवा होने के नाते इस बारी अच्छी बात है कि हमारी पार्टी से दोनों युवा सांसद जीत कर आए। कहीं ना कहीं पहली बार हुआ है कि किसी पार्टी से दोनों युवा सांसद जीत कर गए। तो मेरा यही मानना है कि हरियाणा की जनता ने युवाओं को एक्सेप्ट किया, आने वाले समय में भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को मुख्यमंत्री बनाने में अहम भूमिका युवाओं की। कृष्णपाल गुर्जर ने केंद्र सरकार में बतौर सड़क परिवहन और शिपिंग राज्य मंत्री गुरुवार को पदभार संभाल लिया। उन्होंने एनसीआर में ट्रैफिक की समस्या को जल्द समाधान और हरियाणा की सड़कों पर ध्यान देने की बात कही है। फरीदाबाद से सांसद कृष्णपाल गुर्जर ने केंद्र सरकार में बतौर सड़क परिवहन और शिपिंग राज्य मंत्री गुरुवार को पदभार संभाल लिया। इस मौके पर उन्होंने एनसीआर में ट्रैफिक की समस्या के जल्द समाधान की बात कही। कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी पार्टी ने जो इस देश के लोगों से वादे किए हैं, जो अपना एजेंडा तय किया है, जो प्राथमिकताएं तय की हैं, जो अपना घोषणा पत्र किया है, उसको पूरी ईमानदारी के साथ ये सरकार करने वाली है और हमारे सब कामों में आपको ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलेगी। देखिए, बिल्कुल सही है कि आज जिस तरह का ट्रैफिक कंजेशन हो गया है एनसीआर एरिया में, जिस तरह के सुबह से लेकर घंटों आदमी को जाम में फंसना पड़ता है, हमारी कोशिश कहेगी अभी आज उनसे समझेंगे, फिर उनको हम बताएंगे
कि किस तरह इस जाम से लोगों को मुक्ति दी जाए और इस कनेक्टिविटी को बेहतर किया जाए, जिससे लोग कम से कम घंटों घंटों जाम में एनसीआर में ना फंसे। वहीं उन्होंने हरियाणा की सड़कों को जल्द से जल्द अच्छी हालत में लाने की भी बात कही। हमारे कामों को चुनावों से मत जोड़िए। हम दिल से ये सरकार ईमानदारी के साथ देश हित में लोगों की सेवा में काम करना चाहती है और हरियाणा भी उस देश का हिस्सा है। तो इसलिए हरियाणा में सरकार किसी की भी हो, लेकिन हरियाणा में हम रोडों के लिए अच्छा करने वाले हैं और उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। ये एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार पूरा ईमानदारी के साथ हरियाणा के सारी सड़कों को अच्छा करने वाले हैं। अभी हमको जरा बात संभालने दीजिए, हम हरियाणा की सड़कों को बहुत अच्छे बनाने वाले हैं। वहीं कृष्णपाल गुर्जर ने स्मृति ईरानी की डिग्री पर उठे सवाल को कांग्रेस की बौखलाहट करार दिया। नई दिल्ली से फिरोज खान और राहुल शर्मा के साथ नेहा शुक्ला, डे एंड नाइट न्यूज। गुड़गांव सांसद राव इंद्रजीत ने आज रक्षा राज्य मंत्री का पदभार संभाल लिया। उन्होंने दोबारा रक्षा मंत्रालय पर आने पर खुशी जताई है। राव इंद्रजीत ने कहा कि उनका दायित्व जवानों का उत्साह बरकरार रखना है। वहीं 1 रैंक 1 पेंशन पर उन्होंने कहा कि रक्षा और वित्त मंत्रालय फिलहाल एक ही व्यक्ति के पास है, जिससे ये काम जल्दी ही हो जाएगा। डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर दोबारा आना मेरे लिए एक फ़ख्र की बात है और मैं समझता हूं कि डिफेंस मिनिस्ट्री का सबसे पहला दायित्व ये है कि जो हमारे सोल्जर्स का, ऑफिसर्स का, तीनों सर्विसेज के लोगों का मोराल है वो कमज़ोर नहीं होना चाहिए, डाउन नहीं होना चाहिए। तो मोराल बिल्डिंग के लिए जो भी एक्सरसाइज ये डिफेंस मिनिस्ट्री कर सकती है उसके ऊपर प्रायोरिटी पे एक्सरसाइज करना चाहिए। जिस मंत्री के पास फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसी मंत्री के पास डिफेंस मिनिस्ट्री है और कई बार 1 रैंक 1 पेंशन के अंदर जो बाधाएं पड़ती थी वो फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से पड़ती थी। तो आज के दिन मैं समझता हूं जब ये सरकार की सोच डिफेंस पर्सनल के प्रति सकारात्मक है तो मैं समझता हूं कि इस 1 रैंक 1 पेंशन को हम अमली जामा पहना पाएंगे। हरियाणा के सीएलयू सीडी मामले में आज लोकायुक्त के रजिस्ट्रार के पास दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई। जहां कांग्रेस के आरोपी मंत्रियों ने कहा कि उन पर मामला नहीं बनता, वहीं इनेलो ने 5 कांग्रेसी आरोपी मंत्रियों पर कार्रवाई की मांग की। रजिस्ट्रार इस मामले को 2 जुलाई को अपनी रिपोर्ट लोकायुक्त को सौंपेगा। सीएलयू सीडी कांड मामले पर लोकायुक्त के रजिस्ट्रार के दफ्तर में गुरुवार को सुनवाई हुई, जिसमें इनेलो की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से बहस पूरी हुई। पिछली तारीख में कांग्रेस के नेताओं ने यह अपील दायर की थी कि उन पे यह मामला नहीं बनता है और न ही इससे पब्लिक को कोई हानि हुई है, लिहाजा यह मामला खारिज होना चाहिए। पर इनेलो ने गुरुवार को जवाब दिया कि 5 कांग्रेस नेताओं के खिलाफ रिश्वत के आरोप हैं और इसलिए इस मामले में कार्रवाई की जानी चाहिए। आज मेंटेनेबिलिटी जो एप्लीकेशन था उनका जो उन्होंने दिया हुआ था उसके बारे में आज बहस में माननीय रजिस्ट्रार साहब ने अब मामला 2 जुलाई के लिए रखा है। उस दिन माननीय रजिस्ट्रार साहब अपनी रिपोर्ट माननीय लोकायुक्त के सामने रखेंगे। तो क्या बहस में क्या दलील आपने दी, क्या उधर से दलील है? इनफैक्ट सारे जो मिनिस्टर्स हैं जिनके खिलाफ हमने आरोप लगाए हैं भ्रष्टाचार के, उनका कहना था कि ये मामला इस कोर्ट में नहीं चल सकता। हमने कहा है कि ये मामला चल सकता है और भ्रष्टाचार के सभी आरोपों में, चाहे वो उनके मंत्री के तौर पे हों या उसके मंत्री के पद से संबंधित मामले हों, उनमें माननीय रजिस्ट्रार इस मामले को देख सकते हैं। एक तो हमने एप्लीकेशन ये मूव की थी क्योंकि इसमें मैटर में कंप्लेंट लोकायुक्ता ने ली है, तो ये मैटर लोकायुक्ता के प्लेस किया जाए। दूसरा, जो हमारी एप्लीकेशन शुरू से रही है कि इस केस में कोई भी ऐसा एक्शन नहीं हुआ है जो लोकायुक्ता की जुरिस्डिक्शन में आता हो या जो कोई करप्शन रिफ्लेक्ट करता हो, तो हमने उसी पे बहस की है कि इसमें कोई भी ऐसा एक्शन या कोई भी ऐसा पब्लिक सर्वेंट ने रोल नहीं किया जिसके कारण करप्शन बनती हो। इस मामले में रजिस्ट्रार 2 जुलाई को अपनी पूरी रिपोर्ट लोकायुक्त को सौंपेंगे और उसके बाद ही यह तय हो पाएगा कि ये मामला आगे चलेगा या नहीं। इस सीडी मामले में हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री राव नरेंद्र सिंह, मुख्य संसदीय सचिव विनोद भयाना, बरवाला से कांग्रेस विधायक रामनिवास घड़ेला, उकलाना के विधायक नरेश सैलवाल और रतिया के विधायक जर्नैल सिंह आरोपी हैं। नजर इस बात पर रहेगी कि इन 5 नेताओं पर क्या लोकायुक्त की गाज गिरेगी या फिर ये रामकिशन फौजी की तरह मामले को टालने में सफल रहते हैं। कैमरामैन मुकेश पांडे के साथ मुनीश नागर, डे नाइट न्यूज, चंडीगढ़। हरियाणा समाचार में अब तक के लिए बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ
कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।